अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तलाल मीर, और आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ऐसे कैसे। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक बहुत ही मशहूर मुकाम में जिसका नाम है बरकत मार्केट। नाज़रीन, लाहौर जो कि अपनी बाकी खसूसियत के साथ खानों में भी बहुत मशहूर है, और खाने के बाद जो लोग चाय के शौकीन हो, अच्छी चाय पिए बगैर उनका गुजारा नहीं होता, और अगर यही चाय कई मुख्तलिफ अंदाज में हो तो क्या ही बात है। तो लाहौरियों की इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिसका नाम इमरान है। वो MBA डिग्री होल्डर हैं और अपना एक कारोबार चला रहे हैं जिसका नाम है MBA चाय वाला। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई, आप ये बताएं कि MBA करने के बाद ये चाय बेचने का क्या सोचा आपने, क्यों सोचा, क्या कोई मुश्किलात थी, क्या मसला था, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। वेल एक्चुअली मसला बिल्कुल भी कोई नहीं था। ये काम मैं इसलिए नहीं कर रहा, जो कि वैसे मोस्टली लोगों को ये लगता है। यंग बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं, जब वो ना पढ़ते हैं तो उनके माइंड में यही आता है कि यार पता नहीं बंदे को नौकरी नहीं मिली थी इसलिए ये काम कर रहा है। इवन कुछ लोग तो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं यार क्या हमारा भी ऐसे ही फ्यूचर होगा। फिर मैं उनको बिठा के उनको समझाता हूँ कि ये मैं इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने 5 साल नौकरी की है, मुख्तलिफ फर्म्स में, बड़ी बड़ी फर्म्स में काम किया है। 5 साल काम करने के बाद ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जॉब नहीं करनी, मैं ज़्यादा से जॉब नहीं कर सकता। एक मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मुझे कुछ अपना करना है। अच्छा, तो जब मेरा 2009 में एडमिशन हुआ यहाँ पे UET में, तो मैं यहाँ पे आया था और अब 2021 है। तो हॉस्टल में रहते रहते हम खुद चाय बनाते थे, खाना भी बनाते थे। आज थोड़ के यार चाय बनाना मुझे ऑलरेडी आती है, तो व्हाट इफ हम दूध गांव से मंगवाएं और लोगों को कुछ ऐसी चाय पिलाएं जो हम गाँव में बनाते थे। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ वैरायटी नहीं थी और ना हमने सोचा हुआ था उस वक्त कि हम कोई बड़ा डिफरेंट सा काम करेंगे। आइडिया बहुत कि सिंपल सी चाय बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं, बस क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो 3-4 किस्म की चाय से हमने शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल काम है। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसके अंदर कुछ वैराइटीज़ लेके आते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 20 किस्म की दूध पत्ती हम अभी सर्व कर रहे हैं और हमारा आइडिया है इसको 40-50 तक लेके जाना। इमरान भाई, ये बताइए, जब आपने ये कारोबार शुरू कर लिया तो आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का और ओवरऑल सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? वेल स्टार्ट में जो रिएक्शन था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, और जिसकी कि मुझे उम्मीद भी थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये समझा जाता है कि जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपको जॉब करनी होती है ना, ऑफिस में जाके घूमने वाली चीज़ को पहनना होता है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, फैमिली की भी और सोसाइटी की भी। लेकिन मैंने थोड़ा हट के काम किया सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यू से, तो मुझे रिजेक्शन मिली काफ़ी, फैमिली की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी। सोसाइटी की तरफ से तो अभी भी मिल रही है, फैमिली की तरफ से स्टार्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने लोगों को घर में बताया ही नहीं हुआ था कि मैं कोई इस तरह का काम कर रहा हूँ। 2-3 मंथ तक मैंने छुपा के रखी बात, फिर मैंने उनको बताया और उनके बाद उनके काफ़ी ऑब्जेक्शन थे, मेरी अम्मी की, मेरे भाइयों की। वो यही कह रहे थे कि यार अगर तुमने यही करना था तो इतना पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने उनको समझाया, मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यह कि वो उनको समझ आ गई। लेकिन अभी भी वो मुझे कहते हैं कि तुमने वहाँ पर खड़े होकर चाय नहीं बनाई, तो उनको लगता है कि यार चाय बनाना थोड़ा बुरा है। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, अभी भी यहाँ पे नौजवान लोग आते हैं और वो जब ये नाम देखते हैं तो वो मुझे आके ये कहते हैं कि यार क्या हमारा यही फ्यूचर है। नेगेटिव में वो ये सोचते हैं। तो फिर मैं उनको बिठाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये जो काम है ये इसकी वैल्यू क्या है। मैं उनको बताता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम मंथ का क्या अर्न कर रहे हो, तो मुझे बताते हैं 20-25 हज़ार। तो फिर मैं जब उनका इनके साथ कंपेयर करता हूँ तो फिर वो कहते हैं कि यार आगे ये कोई बड़ा अच्छा काम है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप इसी स्टॉल को एक्सपेंड करना चाहते हैं या कोई और भी ब्रांचेस खोलने का प्लान है आपका? तो कल दोनों प्लान है हमारे पास। हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे भी एक कैफ़े बनाएंगे प्रॉपर, और हमारा इरादा ये है कि इस सीज़न में यानी कि अक्टूबर से जो सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमारा 2 अलग कैफ़े बनाने का इरादा है, प्रॉपर फुल फ्लेज कैफ़े। और फिर उसमें क्योंकि हमारे पास स्पेस होगी, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगी, हमारे पास हम ऑपरेशन को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकेंगे। फिर हम एक प्रॉपर मेन्यू बनाएंगे, उसमें फिर हम सिर्फ चाय सर्व नहीं करेंगे, उसमें हम कुछ स्नैक्स ऐड करेंगे या जो भी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे वो कुछ ऐसा होगा जिसमें हम कुछ अलग करें, हम कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बेचें, लेकिन उसमें हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं, वो हमारा जो बिज़नेस मॉडल पूरा है इस चीज़ के अराउंड कि वी बिलीव इन एक्सपेरिमेंट्स। तो हम जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इस सीज़न में हमारा एक ये जो कैफ़े है, ये जो स्टॉल है, ये प्रॉपर कैफ़े में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 हमारी और ब्रांचेस बनाने का प्लान है जो कि प्रॉपर फुल फ्लेज कैफ़े होंगे। एक उसमें आउटडोर, पूरा आउटडोर कैफ़े होगा,
और दूसरा जो है वो इंडोर आउटडोर दोनों। जब आप ये काम शुरू करने लगे तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? वेल प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी, जिसका कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता था कि ये काम इतना सिंपल है कि मैं काउंटर लगाऊंगा और वहाँ पे मैं लोग रखूँगा और काम चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन लिटरली मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। ऑपरेशंस के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, ह्यूमन रिसोर्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मेरे पास बंदा टिकते ही नहीं था कोई काम के लिए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में सफाइयाँ भी खुद की हैं, बर्तन भी खुद धोए हैं, कस्टमर को सर्व भी किया है। मैं जॉब करता था, मॉर्निंग में जॉब करता था और रात को मैं जॉब से सीधा काम पे आता था और मैं सुबह के 3-4 बजे तक काम पे होता था। मैं 3-4 घंटे हार्डली सोता था। पहले 3-4-6 मंथ मेरा ऐसे इस तरह ही चल रहा था कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती थी। तो इश्यूज़ तो बहुत थे। एक तो ऑपरेशंस के इश्यूज़ थे, दूसरा काउंटर क्योंकि हम बाहर लगाते थे तो हमें एलडी वाले बड़ा तंग करते थे, वो हमारे काउंटर अक्सर उठा के ले जाते थे। तो फिर जब वो उठा के ले जाते थे तो हम काम नहीं कर पाते थे क्योंकि काउंटर उनके पास पड़ा होता था, तो 1-2 दिन बंद ही होता था। फिर मार्केट में आए थे तो यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी तंग किया, क्योंकि हम नए थे, पता नहीं था कि मार्केट में कैसे काम करते हैं, तो लोगों ने भी बहुत तंग किया। तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ी हैं। ऊपर से फिर सोसाइटी की जो रिजेक्शन थी, जो कि मैंने आपको बताया, वो भी फेस की है। तो इन सारे इश्यूज़ के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 1.5 साल हो गए हम सर्वाइव करते हैं। तो नाजरीन, ये थे आपके सामने इमरान साहब, जिन्होंने 20 किस्म की चाय मुतारिफ करवा के लाहौरियों को हैरान कर दिया है। अपने होस्ट तलाल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।